नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स 24 में। अगर आप भी बीएड करने के इच्छुक हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है और मैं पूरी बीएड से संबंध 2023 बीएड से संबंध पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसे कि इसके जो आवेदन है, जैसा कि आज अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि 10 फरवरी से इसके आवेदन शुरू होंगे। ठीक है, 10 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ परीक्षा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, सत्र आपका कब से प्रारंभ होगा, सारी डेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ कितनी फीस रहेगी, रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहेगी, बीएड में कितनी फीस लगती है, योग्यता आपकी क्या रहेगी, आयु क्या मांगी जाएगी और सिलेबस आपका 2023 में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा, उसमें आपका जो है सिलेबस क्या रहेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं बीएड जो है कितनी वर्ष की इस बार जो है होगी। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ पूरा जो सिलेबस है बाकायदा आपको बहुत डिटेलिंग के साथ में आपको बताऊंगा, कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में बात करूंगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं बीएड कैसे होती है, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज से होती है, एक प्राइवेट कॉलेज से होती है, तो हमें किससे करना चाहिए और क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कहाँ फीस कम ज़्यादा लगती है और फ्री में हम बीएड किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट पर मैं बात अपनी जो है रखूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो है बीएड बीटीसी करना चाहते हैं तो मैं अपनी राय दूंगा कि आप कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, और जैसे पहले जैसे फीस इसमें जो है लगती थी, पैसे इतना खर्चा आता था, लेकिन अब इतना खर्चा इसमें जो आपको नहीं देखने को मिलता है। तो खर्चे पे भी हम जो है बात आगे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें भाई आवेदन 2023 बीएड के जो आवेदन है वो कब से होंगे, तो वो आपको होंगे 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च। आज जो है एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में पूरी जो बीएड होती है, उस बीएड का जो है जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम से लेकर आवेदन, परीक्षा, रिजल्ट जो भी होता उसका रहता है, जो है हर वर्ष जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी को कार्य सौंपा जाता है। ये पूरी परीक्षा का पूरा जो संचालन है उसी के माध्यम से होता है। तो पिछली बार हम 2022 की हम बात करेंगे तो ये दिया गया था रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के द्वारा पूरा ये कार्य संपन्न हुआ था। आवेदन हो, चाहे परीक्षा हो, रिजल्ट देना हो, काउंसलिंग क्या डेट रहेगी, ये सारी। और इस बार जो आपको किसे दिया गया है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, यानी कि बुंदेलखंड जो आपकी जो विश्वविद्यालय है वो आपका ये सारी चीजें करेगा, देख रेख करेगा। भाई हमें आवेदन किस प्रकार लेने हैं, क्या परीक्षा, रिजल्ट, सारा चीजें ये आपका करवाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, तो आवेदन आपके 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक होंगे। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं इसकी जो आवेदन जो फीस है वो क्या रहती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2022 की अगर हम बात करें 2022 की में, तो इसकी जो आवेदन जो फीस थी, जो 2022 से पहले की अगर हम बात करेंगे तो फीस रहती थी आपकी 1500 और 750, यानी कि 2022 की हम बात करेंगे तो फीस आपसे 1000 ली गई थी, यानी कि जनरल और ओबीसी वालों से। ठीक है, और 500 रुपये फीस ली गई थी आपकी एससी और एसटी से। ठीक है, चलो मैं थोड़ा डिटेल से यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख नहीं पा रहे। ठीक है, देखिए 2022 की अगर हम बात करेंगे तो जनरल ओबीसी से फीस आपकी 1000 ली गई थी। ठीक है, और एससी और एसटी से ली गई थी और 500 रुपया था। अगर 2022 से हम बैक में चले जाएंगे तो 1500 रुपया फीस होती थी और 750 रुपया, इस प्रकार 1500 जनरल ओबीसी और एससी एसटी के लिए 750 रुपया फीस 2021-20 की अगर हम बात करें तो ये फीस थी। ठीक है, तो फीस अभी क्लियर नहीं हुई है, हो सकता है कि आपकी जो फीस 2022 में थी वही रजिस्ट्रेशन फीस रह सकती है। इसमें कुछ भी कोई आएगा तो मैं आपको फुल नोटिफिकेशन जैसे आएगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, अब बात करें भाई, अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं इसकी योग्यता क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो योग्यता है। ठीक है, आप ग्रेजुएट आप कर लिया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर अंतिम वर्ष में, सबसे पहले आप योग्यता की हम बात करें, ग्रेजुएट आप हैं यानी कि स्नातक है, कंप्लीट है तो आप भर सकते हैं। दूसरी बात है आप अंतिम वर्ष में है, आप जो है प्रीवियस ईयर में है। ठीक है, तो ये अंतिम बीएड जो आपके जो स्नातक कर रहे हैं, आप ग्रेजुएट कर रहे हैं और अंतिम वर्ष में है, तब भी जो है आप इसका जो है आवेदन भर सकते हैं। बशर्ते एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आपका जो रिजल्ट है वो काउंसलिंग से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग जब होती है तो वहाँ आपको जो है आपका रिजल्ट दिखाना होगा, मतलब कंप्लीट दिखाना पड़ेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्रेजुएट हैं आप, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, ठीक है, तब भी आप जो है भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ आती है, स्टूडेंट्स को बार बार पूछते, तो मैं आपको आप कर रहे हैं, अंतिम वर्ष में हैं या, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। रही बात आयु की, तो इसमें कोई आयु नहीं है, बस आप जो है
स्नातक कर चुके हो या पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हो या फिर अंतिम वर्ष में हो ग्रेजुएट हो, तब आप जो आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मुझे लगता है 18 वर्ष की आयु जो है पूरी हो ही जाती है जब कोई भी ग्रेजुएशन जो है करता है, लास्ट ईयर में आ जाता है तब तक। ठीक है, तो ये आप चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर ले भाई परीक्षा जो है इसकी जो है कब तक जो है कब हो जाएगी। तो सबसे पहले हम परीक्षा की अगर हम बात करें तो डेट पहले से जो है आज जो फाइनल बिल्कुल जो है कर दी गई। तो इसका जो आपका परीक्षा जो रहेगी वो आपके 20 से 25 अप्रैल के मध्य जो है करवा ली जाएगी। तो परीक्षा ज़्यादा समय नहीं है, फरवरी में आप 10 मार्च तक है और अप्रैल में आज के जो है आपके क्या रहेंगे 20 से 25 अप्रैल के मध्य में इसकी जो परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, देखो रिजल्ट की भी डेट भाई इन्होंने दे रखी है कि जो हम इसका जो रिजल्ट है वो भी हम जो है 20 से 25 मई के बीच में दे देंगे। 20 से 25 मई के बीच में हम जो है रिजल्ट आपका दे देंगे। बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले पता होना चाहिए हमारी कब परीक्षा है, कब रिजल्ट है। काउंसलिंग जो आपकी होनी है, काउंसलिंग अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी 1 से लेकर के लगभग 30 जून के आसपास, 25 जून के आसपास। ठीक है, 25 जून के आसपास ये आपकी पूरी काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग का मतलब है जब कोई आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आपके नंबरों के अनुसार आपके काउंसलिंग करवाई जाएगी। आप उस कॉलेज चूज कर पाएंगे हम किस कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। अगर ज़्यादा अंक होंगे आपके सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है तो भर सकते हैं, नहीं आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जो है करवा सकते हैं काउंसलिंग। डायरेक्ट काउंसलिंग भी होती है, उस पर मैं आगे बात करेंगे। ठीक है, सत्र प्रारंभ आपका जो है 1 जुलाई से नियमित जो है पढ़ाई आपकी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा है 10 फरवरी को आपके आवेदन आ जाएंगे। उसके साथ आपकी जो परीक्षा है ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि आपकी 20 से 25 अप्रैल पहले से पता है कि परीक्षा जो है कब संपन्न होनी है। अब हम मैं बात करूंगा भाई सिलेबस क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं इसका जो है सिलेबस क्या है देखिएगा। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 2 पेपर होते हैं। दोनों आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रथम पेपर आपका ये ध्यान रखें, दोनों जो पेपर होते हैं आपके एक ही दिन होते हैं, एक ही दिन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते, एक ही दिन होते हैं 2 पालियों में। ठीक है, एक आपका ये प्रथम पेपर होगा आपका प्रथम पाली में होगा, जिसका मैं आपको टाइम बता देता हूँ। सब फिक्स रहता है 9 से 12, सुबह आपके 9 से 12 जो है पेपर रहेगा और 3 घंटे का पेपर रहता है समय। ठीक है, 3 घंटे का क्या है ये टाइम पेपर का रहता है। और ये आपका द्वितीय पाली यानी कि दूसरी पाली में आपका पेपर रहता है और इसका टाइम रहता है 2 से 5 यानी कि 3 घंटे का यहाँ भी समय मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रथम पेपर में क्या आता है अब हम इसे समझ लेते हैं। देखिएगा, प्रथम पेपर में आपको एक तो भाषा से संबंधित रहेगा, हिंदी अंग्रेजी, मतलब ये एक पेपर है। ये हमें 2 टॉपिक जो विषय अलग अलग लिख दिए हैं, इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, तो एक पेपर आपका इसमें हिंदी या अंग्रेजी, यानी कि आप हिंदी भी या आप अंग्रेजी, इन दोनों में से एक कर सकते हैं, या इसके 50 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसी प्रकार हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, यानी कि 100 क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और ये एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 2 नंबर का 100 मार्क का रहेगा। ठीक है, ये भी 100, यानी कि टोटल हम बात करें तो 200 मार्क का पूरा पेपर ये रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो है नेगेटिव मार्किंग। क्या है? नेगेटिव मार्किंग। दोनों की हम बात कर रहा हूँ तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है दोनों पेपरों में। ठीक है, यानी कि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन आपका जो है काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्क है। 1/3 की नेगेटिव बहुत मार्क ज़्यादा हो जाती है, तो आप दे देंगे 50 क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी के सामान्य, ये सभी के लिए है। चाहे आप ग्रेजुएट आप चाहे साइंस से किए हों, चाहे आप कॉमर्स से किए हों, चाहे एजी से, किसी से भी, सभी के लिए प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है ये भी सभी के लिए है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विषय सब्जेक्टिव, इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा भाई। देखिए क्या है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे यानी कि अभिरुचि से संबंधित। ठीक है, विषय सब्जेक्टिव जैसे आपने स्नातक किससे किया, यानी ग्रेजुएट आप किससे हैं, आप आर्ट से हैं, आर्ट साइड से हैं, या फिर आप साइंस से हैं। ठीक है, या फिर आप कॉमर्स से हैं, या फिर आप एजी से यानी कि एग्रीकल्चर से हैं। तो जो भी आप हैं, जिस विषय से आपने किया है, साइंस से किया है तो साइंस के 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ देखने को। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और आपने आर्ट से किया तो आर्ट से होंगे, कॉमर्स तो कॉमर्स, एग्री से एजी। ठीक है, यानी कि इसमें भी 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क के रहेंगे। ठीक है भाई, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। यानी कि टोटल आप यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि
200 ये और 200 मार्क, यानी कि 400 मार्क पर आपकी जो है क्या बनेगी, मेरिट बनती है। ठीक है, क्या 400 में तो आप कितने अंक लेके आए उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग जो है करवाई जाती है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सिलेबस आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का है बीएड का, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। वही यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं। अगर किसी प्रकार को आपको दिक्कत आ रही है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा भाई इंस्टाग्राम पर। ठीक है, मुझे मैसेज आप छोड़ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये बात होगी भाई। अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये तो पूरा सिलेबस समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं कि बीएड कैसे होती है गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से। ठीक है, तो एक चीज आप समझेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से कैसे होती है, जो आपका 400 मार्क का जो पेपर हुआ है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अंक लाए। मान चलिए कि लगभग एक मोटा आंकड़ा बता दूं, लगभग 250 के आसपास आप अंक लेके आए 400 में से। ठीक है, जनरल ओबीसी के आसपास अगर आप 250 है, और एससी और ओबीसी थोड़ा बहुत कम इससे मान लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इतना लेके आते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है, क्योंकि 10 से 12 हजार पूरे उत्तर प्रदेश में 10 से 12 हजार जो है सीटें होती हैं किसकी, गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, तो भाई शुरू ऊपर के जो ज्यादा नंबर लेके आएगा वो 10-12 हजार में नंबर आ जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो आप प्राइवेट कॉलेज में आप जो है कर सकते हैं। एक चीज और आप यहाँ पे समझ लेंगे, नोट में बाकायदा यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। उसके साथ आपको जो है एग्जाम देना जरूरी है। एग्जाम में कितने अंक आए ये निर्भर नहीं कर, एक आएगा तब भी आपको कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यार अच्छे अंक आएंगे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है उत्तर प्रदेश में बीएड करने के लिए कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे और एग्जाम में आप जरूर बैठेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई बिना एग्जाम दिए, बिना रजिस्ट्रेशन करे कोई आपसे बीएड करवाना चाहता है तो फर्जी मार्कशीट बना के दे देगा, जो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें, समस्या खड़ी कर देगा। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर ले भाई अब प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज में। तो सरकारी कॉलेज में एक चीज हमेशा समझेंगे कि क्या इसमें आपको, जैसे आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लासेस थोड़ी, यहाँ पर रेगुलर क्लासें आपको थोड़ी रहती है। ठीक है, रेगुलर क्लास आपको यहाँ पे चलती है। उसके साथ आपकी 10 से 12 हजार पूरी फीस जो है आपकी रहती है। 10 से 12 हजार पूरी जो फीस है उसमें कंप्लीट हो जाती है, वो भी वजीफा के रूप में वापस आ जाती है। तो ये एक तो बेनिफिट है यहाँ पे भाई गवर्नमेंट कॉलेज का, 10-12 हजार में आपकी ये पूरी फी हो जाए। अब बात हम करें भाई प्राइवेट कॉलेज में, तो कम, जैसे आपके कम अंक आए, 150 आए या 100 आए, 200 आए, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आराम से ले सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लासेज जो है आपकी कोई भी कार्य, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आप, या हो सकता है आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज से आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लगभग पिछली बार हम बात करेंगे तो लगभग जो है 81,000 के आसपास जो है फीस रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो प्राइवेट कॉलेज के ऊपर होती है, आपने कितने फीस ले ले, आपके उसमें कितने मना लेते हैं। अगर हम अपनी तरफ से हम बात करेंगे तो 50,000 में पूरी बीएड, दोनों 2 साल की, पिछली साल तो 2 साल हुई है तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, तो 50,000 में पूरी बीएड जो है आपकी जो है कंप्लीट करा देते हैं हमारी तरफ से। ठीक है, पूरी कंप्लीट जो है 50,000 में करा देते हैं। इधर जैसे हम आगरा के आसपास क्षेत्र हम बात करेंगे और अलीगढ़ हो या इसके कानपुर से पीछे के साथ, तो पूरा जो है यहाँ पे 50,000 में बीएड अच्छे से कंप्लीट कराए थे। एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि प्राइवेट कॉलेज से करने से वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं, चाहे आप सरकारी से करेंगे चाहे प्राइवेट से, समान वैल्यू आपको देखें। उत्तर प्रदेश के चाहे आप बलिया से कर लेंगे, चाहे आप सहारनपुर से कर लेंगे, तो कहीं से करेंगे समान वैल्यू आपको देखने, कहीं से भी आप कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, बशर्ते आप रजिस्ट्रेशन जरूर करेंगे, एग्जाम जरूर देंगे, जो एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब हम बात करें फ्री बीएड कैसे होता है, मैं आपको बता दूं, प्राइवेट कॉलेज जो मैंने आपको बताया कि फीस आपसे 50,000 रुपये मान लीजिए ले लिए, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी इनका जो वजीफा है वो पूरा वापस आ जाता है। लगभग कभी कभी 80,000 पूरा वापस आ जाता है, कभी 40 से 50,000 वापस हो जाता है। तो पूरी बीएड वो फ्री में ही हो जाती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर नंबर आया था तो आपकी फ्री है, सॉरी फीएड है ही है, फ्री में बीएड हो जाता है। 12,000 खर्च होते वो भी वजीफा के रूप में वापस आ जाते हैं। ठीक है,
और जो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं वो भी आपको इंस्टॉलमेंट में जो है फीस दे दे, जैसे कि 50,000 रुपये लिए तो आपने 20-20 हज़ार करके दे दिया, 25-50 2 बार में दे दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। तो फ्री में बीएड आराम से हो जाती है, वजीफा पूरा वापस आ जाता है। जनरल वालों को थोड़ी हाँ ज़रूर मान सकता हूँ समस्या होती है, जनरल वालों की फीस वजीफा माफ़ नहीं होता है, उसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज में तो अच्छी बात है। लेकिन जनरल वालों में एक चीज़ मैं आपको जरूर बताऊँगा कि आपको 50,000 में बीएड आपकी जो है हो जाती है इधर, ठीक है, आगरा के क्षेत्र आसपास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो 50,000 में बीएड आपकी जनरल वालों हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जनरल ओबीसी एसटी वालों को तो और भी वजीफा ही वापस हो जाता, तो फ्री में बीएड हो जाती है उनकी, तो ठीक है। तो ये तो बात हुई। अब बात हम करें भाई कि बीएड जो एंट्रेंस जो बीएड है सत्र 2023-24 वो कितने वर्ष का होगा। तो जैसे कि नई शिक्षा नीति जो आप नई शिक्षा जो नीति है आपकी 2020, ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे तो बताया था कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करते हैं, ग्रेजुएट के बाद हम करते हैं तो आपकी ये जो 2 वर्ष की बीएड रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट के बाद हम करते हैं तो आपका 1 वर्ष का जो इस प्रकार का ये किया गया। आप 12th के बाद भी बीएड कर सकते हैं 4 वर्ष की। तो इस प्रकार की जो नई शिक्षा नीति जो है 2020 में बताई गई कि, और ये ऐसा बताया जा रहा था कि 2023 में हो सकता है कि लागू हो, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुई है, ठीक है। तो आप बशर्ते अब आप अभी ये मान सकते हैं कि बीएड जो पिछले वर्ष जैसे हुई थी 2 वर्ष की 2023-24 2 वर्ष की, उसी प्रकार की रहने की संभावना है। अभी तक कोई नई शिक्षा जो नीति है वो लागू अभी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। तो जैसे ही लागू होगी तभी ये हो पाएगा। और इस वर्ष देखिए अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं, अगर कोई नोटिफिकेशन होगा या नहीं होगा तो इस पर जो विचार, अभी जो भी कोई फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी डिटेल थी उम्मीद करता हूँ आपको जो है पसंद आई होगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और बीएड से संबंध आगे की वीडियो देख लें, इसकी तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन किस प्रकार से होता है बीएड में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी आपको धीरे धीरे करके। उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।